रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इलेक्शन जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं कोई दावा नहीं करता, बल्कि ये सब अल्लाह पाक का करम है। इसके ऊपर मैं थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो मेरे तज्ज़िये माजी में भी मैंने किए हैं वो अल्लाह ताला के करम से जो है वो सच साबित हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 2018 के इलेक्शन से एक साल पहले मैंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से जो है वो अपना एक तज्ज़िया पेश किया था साइंसी अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में कि किस तरह से जो है वो 2013 से लेकर 2018 तक जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब के अंदर, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक में कमी हुई और कुछ नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने बाकायदा नून लीग से छीन भी ली। तो मैंने ये तज्जिया किया था कि पंजाब में जो है वो मैदान मारेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की नशिस्तों पे और सूबाई असम्बली में मुकाबला जो है वो बड़ा नेक टू नेक रहेगा और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, वो तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के अंदर के 4 हल्के जहां पर कल ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनमें सिर्फ एक ही कहानी जो है वो सामने आई है, जीत और हार से हटके। वो कहानी क्या है उसके मुताबिक आपको तफसील से बताएंगे। आप कागज और कलम भी अपने साथ रख लें, कुछ अदाद शुमार आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो रोक के आप कागज कलम भी अपने पास रख सकते हैं, पॉइंट्स ले सकते हैं, चीजें आप दोबारा भी समझ सकते हैं अपने फीडबैक के अंदर, कमेंट्स के अंदर, और मैं दोबारा भी इस किस्म की वीडियो करता रहूंगा ताकि हमारे जो नाज़रीन है उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, साइंसी अदाद शुमार की जो रोशनी है उनमें आपको फराहम किया जाए। कौन क्या कह रहा है, कौन सा दानश्वर एसी कमरे में बैठ के क्या ट्वीट कर रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या हामिद मीर की कोई बोली लगाई मरियम नवाज ने या मरियम नवाज ने खरीदा उन्हें, क्योंकि हामिद मीर साहब वही झूठा बयानिया अपने ट्वीट में बेच रहे हैं। कल उन्होंने एक झूठा ट्वीट भी किया कि फलां पोलिंग स्टेशन से पीटीआई को कोई वोट नहीं मिला, हालांकि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं था, वो रिजल्ट का फिक्र था ही नहीं, वो कुछ और मामला था और वो उन्होंने पूरा वो कागज शेयर किया नहीं, शायद जानबूझ के ऊपर। तो ये सवाल भी बनता है कि क्या वो ये जानबूझकर कर रहे हैं या वो है ही नाअहल है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं एन ए 45 कुर्रम के हल्के में। नाज़रीन, यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। एक बात आप जहन में रखिए कि 2018 के इलेक्शन में यहां से जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के साहब जीते थे और उन्होंने 16,255 वोट लिए थे, 16,255, और तहरीक इंसाफ ने उनके मुकाबले में 13,495 वोट लिए थे। अब ये जो बाहमी मुकाबला था वहां पे जेयूआई फे का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 2018 में वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, उसने 3,534 वोट लिए थे, नून और एएनपी का वहां पर वजूद नहीं है। इस तरह से जेयूआई फे के 16 और ये पीपी के 3, तकरीबन उसके 16.5 और 3.5 20,000 के करीब ये वोट बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किए थे 13,495। जेयूआई फे का और पीपल्स पार्टी के वोट का और पीटीआई के वोट का अगर टोटल हम करें तो ये जो टोटल बनता है ये तकरीबन को 32,000 से ज्यादा वोट बनते हैं जो इन तीनों जमातों को मिले। इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर जो है वो तकरीबन 40% वोट हासिल किए थे और जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी ने 60% वोट हासिल किए थे। ठीक है, 60% जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 40% जो है वो पीटीआई ने, पीटीआई ये नशिस्त हार गई थी। इस मरतबा क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16,313 वोट हासिल किए। इस मरतबा मजे की बात जो आपको कोई भी दानिशवर नहीं बताएगा, पीपल्स पार्टी ये अपना उम्मीदवार उन्होंने विड्रॉ कर लिया था 2 दिन पहले मौलवी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के हक में, और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही थी जेयूआई फे की। यानी कि इन दोनों जमातें जो वहां पे 20,000 वोट हासिल कर रही थी वो कर चुकी थी 2018 में, ये दोनों इकट्ठी थी, जबकि तहरीक इंसाफ जिसने 13,000 वोट के लिए थे वो अकेली लड़ रही थी। इसके बावजूद ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने 16,313 वोट लिए, यानी कि तकरीबन 53%, और जेयूआई फे और पीपल्स पार्टी ने मिला के 47% यानी 14,342। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 10% तहरीक इंसाफ के वोट में इस हल्के में अन्य 45 में इजाफा हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में 10% कमी हुई। ये सीट भी एक नई आ गई तहरीक इंसाफ के पास, पहले जेयूआई फे के पास थी। शायद वीडियो लंबी हो जाए, चारों हल्कों में बात करेंगे। हम अब बात करते हैं दूसरा हल्का पीके 63, जहां पे बड़ी बात हो रही है तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि शायद परवेज खटक साहब ने ये जानबूझ के हरवाई। लोकल क्यादत में भी कुछ इख्तलाफात थे, इसके ऊपर पीटीआई कुछ वोटर और कुछ सपोर्टर मायूस भी मैंने देखे सोशल मीडिया पे। इसका भी पूरा पोस्टमार्टम मैं आपके सामने पेश करता हूं। अगरचे बेशुमार फैक्टर्स होते हैं किसी भी हल्के में इलेक्शन जीतने में, लेकिन फाइनली हम ये देखेंगे कि बल्ले के अगेंस्ट कितने वोट गए, बैट के और बैट ने खुद कितने वोट हासिल किए। पहले 2018 की बात करते हैं। पीटीआई ने 24,832 वोट हासिल किए थे, ये नशिस्त जीती थी। मुकाबले में पीएमएलएन ने 13,987, एएनपी ने 9,403, पीपल्स पार्टी ने 5,688, जेयूआई फे ने 5,262। यानी ये जो उन सब जमातों के मिला के वहां पर ये जो तकरीबन वोट बनते हैं 60,000 के करीब,
इसके अंदर से जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने वहां यहां पे तकरीबन 58% वोट हासिल किए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 42। लेकिन पीडीएम की सब जमातें क्योंकि अलग-अलग इलेक्शन लड़ रही थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर कम वोट उन सब के मुकाबले में, लेकिन एक कैंडिडेट नून लीग के मुकाबले में तो डेफिनेटली उसने ज्यादा लिए, 42% वोट लिए उन्होंने और वो जीती। अगर पीएमएलएन का उसके मुकाबले में ज्यादा लिया जाए तो पीएमएलएन के उसके मुकाबले में वोट को 30% के करीब थे। पीटीआई ने 42% लिए इसलिए जीती, लेकिन पीएमएलएन के वोटों में पीडीएम के बाकी वोट जेजेयूआई, फे, एएनपी, पीपल्स पार्टी शामिल करें तो उनके वोट तकरीबन 58% वहां पे बनते थे। तहरीक इंसाफ बहरहाल ये निश्चित जीतने में कामयाब हुई। अब क्या हुआ, 2021 में यह भी इतरार थी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद इस हल्के में जो वोट डले 38,305 बाहमी मुकाबले के अंदर, मैं बात कर रहा हूं पीडीएम और पीटीआई के बाहमी मुकाबले की, उसमें पीटीआई ने वोट हासिल किए 17,097 और पीएमएलएन, जेजेयूआई, फे और पीपल्स पार्टी इस हल्के पे भी कोई आपको नहीं बताएगा, एएनपी नहीं मानी थी, उनका अपना कैंडिडेट था, लेकिन पीएमएलएन को जेजेयूआई, फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही थी। पीपल्स पार्टी ने ये कुर्बानी कोरम में भी दी थी, जहां भी दी पीएमएलएन ने, जहां पे जो है वो जेजेयूआई, फे को कहा कि वहां पे पीपल्स पार्टी और हम आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आप हमें सपोर्ट करें। इमरान खान के मुकाबले में सब जमातें इकट्ठी थी। पीएमएलएन, जेजेयूआई, फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों ने मिला के 55% वोट हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 45% यानी 17,097। माजी में 2018 में उन्होंने 58% हासिल किए थे और पीटीआई ने 42%, यानी पीटीआई के वोट बैंक में 3% का इजाफा हुआ इख्तिलाफात के बावजूद, जबकि पीडीएम के वोट 3% कम हो गए। ये है वो एदाद शुमार जो आपके सामने रखना जो है जरूरी थे और जैली दानिशवर आपको कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, सबसे दिलचस्प जो सूरत हाल है वो है पंजाब की। अब पंजाब की तरफ आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वजीराबाद की। पीपी 51 वजीराबाद 2018 में मुस्लिम लीग नवाज का पूरा मुकम्मल पक्का इलाका। माजी में हम ये देखते रहे, अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, वजीराबाद, डस्का वगैरह के जो इलाके हैं, कुछ फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे जीतती हैं और वही फैमिली उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को उसी तरह से सपोर्ट हासिल थी। पीएमएलएन 2018 के इलेक्शन में 59,343 वोट वजीराबाद से लेती है और पीटीआई उनके मुकाबले में 27,516। दोनों का बाहमी टोटल किया जाए तो 86,859 में से 68% 68% वोट मुस्लिम लीग नवाज को मिलता है और पीटीआई को 32% यानी 27,516। 68% वोट वो लेते हैं, 32% पीटीआई लेती है और पीएमएलएन जीत जाती है। अब क्या हुआ 2021 में? 2021 में यहां पर दोनों जमातों को बाहमी तौर पर जो वोट मिलते हैं वो 1,02,387 हैं। 1,02,387 यानी मुस्लिम लीग नवाज को 53,903 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 48,484। परसेंटेज निकालें तो पीएमएलएन को 53% और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 47%, यानी पीएमएलएन को गुज़श्ता इलेक्शन में 68%, अब 53%, 15% वोट पीएमएलएन का कम हुआ है। पीटीआई को 27,516 यानी 32% और अब 48,484 यानी 47%। इनके वोट बैंक में 15% का इजाफा हुआ है। ये कोई भी दानश्वर एसी कमरे में बैठा हुआ आपको नहीं बताएगा। मेरे जैसा मजदूर रिपोर्टर जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले भी केपी और पंजाब के कम से कम 18 से 20 अजला का दौरा करने के बाद मैंने डॉन न्यूज के लिए आर्टिकल लिखे और इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन पे मेरी जल्द किताब भी जो है वो सामने आने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा हल्का जिसके मुतालिक सबसे ज्यादा शोर है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, दोनों जमातें धांधली का शोर भी कर रहे हैं, नारे भी लग रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि यहाँ पे 2 कारकुन जो है वो कत्ल भी हो गए हैं। यहां पर NA-75 डस्का में 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 1,01,769, ये एक मखसूस फैमिली शाहों का उनका इलाका है और यहां पर 40 साल से, मेरी उम्र इस वक्त 45 साल है, 85 के इलेक्शन जो है वो मुझे याद है जब मैं 9 साल का था, उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पे ये मखसूस खानदान जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर छाया हुआ और बाद में इन्होंने नून लीग भी जो है वो ज्वाइन कर ली। इन्होंने 1,01,769 वोट लिए थे 2018 में और पीटीआई ने इसके मुकाबले में 61,727 यानी 1,63,496 जो कुल वोट डले थे उसमें पीएमएलएन ने 62% 62%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 38% यानी 61,727 38% वोट हासिल किए थे, यानी 62% और 38%। और अब 2021 में यह सिचुएशन है कि अगर पीटीआई यहां पे हार भी गई तो मामला होगा 51% और 49% का, इतना नेक टू नेक मुकाबला है। और अगर पीटीआई जीत गई तो 51% और 49%, यानी दोनों सूरतों में हार रहे हैं या जीतने की सूरत में पीटीआई के 10 से 12% वोट बैंक में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक में 10 से 12% कमी हुई है उस खानदान की तमाम तर दोष, धांधली और बदमाशी के बावजूद। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी थी।
अब आए इससे नतीजा क्या निकलता है। इससे नतीजा यह निकला कि केपीके असेंबली के अंदर एक सीट पीटीआई की कम होगी, नौशहरा वाली, जिसकी मैंने आपको रीजन भी बताई और बताया कि किस तरह से पीडीएम पूरी वहां पे इकट्ठी थी। इसके बावजूद पीटीआई के वोट बैंक में इजाफा हुआ, लेकिन वो हारे, उनकी सीट केपीके असेंबली में कम हो गई है। केपीके असेंबली में 105 नशिस्तें हैं पीटीआई के पास, उन्हें कोई परेशानी नहीं है 145 में से, वहां एक सीट कम होने का कोई नुकसान नहीं है। पंजाब असेंबली कौमी असेंबली के अंदर जो कोटा है केपीके का, यानी फाटा की जो नशिस्त थी कुरम की, NA 45, जहां पे इलेक्शन जो है वो पहले जेजुए फेज जीती थी, उनकी एक सीट कम होगी कौमी असेंबली में, यानी पीडीएम की एक सीट कौमी असेंबली में कम होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में एक सीट बढ़ गई। यानी ये आखिरी टोटल में उन्हें फायदा हुआ जो सेनेट इलेक्शन में उनको फायदा देगा, खासतौर पर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में। ठीक है जी, अब बात करते हैं पंजाब में। पंजाब की ये जो दोनों नशिस्तें हैं, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली वाली, ये दोनों नशिस्तें पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास थी। यानी मुस्लिम लीग नवाज अगर ये दोनों सीटें दोबारा जीत जाती है तो तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर गेम के अंदर भी और सेनेट इलेक्शन में भी। ये बात आपको कोई दानिश्वर नहीं बताएगा, मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूं। और पीटीआई का वोटर क्योंकि थोड़ी परेशानी का शिकार है, स्पोर्टर वोटर तो नहीं, मायूस भी हो गया, इसलिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी और बाकी दोस्त, उनके सामने पिक्चर सही रखना जरूरी है। टीवी चैनल में एसी दानिश्वर आपको ये बात नहीं बता रहे, ये मजदूर रिपोर्टर जो है वो आपको बताएंगे कि अगर पंजाब की एक सीट तो वो जीत गए सूबाई असेंबली की, तो कोई फर्क नहीं है। यही पोजीशन थी पहले, ये सीट ऑलरेडी नून लीग के पास थी, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि पीटीआई के वोट बैंक में इजाफा हुआ 15% और नून लीग के वोट बैंक में कमी हुई। दूसरी सीट जिसके मुतालिक अभी भी बात हो रही है, दोस्त दादली की डस्का वाली, ये अगर पीटीआई हार भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई ये सीट पहले भी हारी हुई थी, नून लीग के पास ही थी। इसीलिए नून लीग को ज्यादा शोर है, उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि 10 से 12% उनके वोट कम हो गए हैं और पीटीआई के 10 से 12% बढ़ गए हैं। तो नाज़रीन, ये चारों नशिस्तों का जो अहवाल साइंसी तजिया है, अल्लाह पाक के करम से जो है वो इसी किस्म का तजिया मैं 2018 के इलेक्शन से पहले भी पेश कर चुका हूं, पंजाब और केपीके की पूरी पॉलिटिक्स के हवाले से। और उस वक्त भी मैंने ये दावा किया था कि ये जो जाली दानिश्वर बात कर रहे हैं, नून लीग को खराब कर रहे हैं, नून लीग को खुश कर रहे हैं, कल ये शोर मचाएंगे कि धांधली होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा बदला, कैसे पंजाब ने अंगड़ाई ली। 2013 से लेकर 2018 के दरमियान के हर आने वाले अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो बढ़ता रहा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोट बैंक है वो कम होता रहा। अब आखिरी फैक्टर में हमने यही देखना होता है, बेशुमार फैक्टर्स होते हैं कि किसी भी जगह पे किसी हल्के में कौन जीता है, लेकिन आखिरी फैक्टर हमने यही देखना है कि शेर को कितने वोट पड़े या पीडीएम को कितने पड़े और बल्ले को यानी बैट को कितने पड़े। वो मैं आपको बता चुका हूं कि क्या सूरत हाल है। और दूसरा बात यह है कि हामिद मीर ने जो गलत कल ट्वीट किया, उसके ऊपर मैं वीडियो के आखिर में बात कर दूं। हामिद मीर साहब को मैं जाती तौर पर जानता हूं, मैंने 5 साल जियो के अंदर काम किया है, हो सकता है कि बात चीजों में वो माहिर हों, लेकिन इलेक्शन का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इंतखाबी अमल की अलिफ बे भी वो नहीं समझते, मैं ट्वीट भी कर चुका हूं। और ना ही उन्हें पता है फॉर्म 16 फॉर्म 17 क्या होता है, फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 46 क्या है, बैलेट ऑफ काउंट क्या है, फाइनल काउंट रिजल्ट क्या है, उन्हें एक भी बिल्कुल भी इस हवाले से आइडिया नहीं है। और बदकिस्मती से और भी जो कई लोग हैं, सुहेब वड़ाई साहब हो गए, नजम सेठी साहब हो गए, हामिद मीर साहब हो गए, तलत हुसैन साहब लोग, ये तमाम वो लोग हैं जो एसी कमरों में बैठ के, मैं कहता हूं ठंडे ठंडे और वेले तजिए करते हैं। फील्ड का नॉलेज इनके पास बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इन्हें टेक्निकलिटीज का पता है। इसलिए 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी ये फर्जी, जाली और मसनूई किस्म के तजिए करते रहे और इमरान खान के बुक्स में जो है वो इन इलेक्शन के ऊपर आज तक भी वो सवालात उठाते हैं। इस हवाले से तफसीली जवाब मैं अपनी एक किताब में भी देने जा रहा हूं। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल मेरी सालगिरह थी और मेरी बेटी उसवा ने मुझे ये वॉच जो है वो गिफ्ट की है। मैंने ये नहीं पहनी हुई थी, उसने ये कहा कि आज आप वीडियो में ये पहनेंगे और अपने तमाम जो आपके व्यूअर्स हैं, अपने जो दोस्त है अहबाब, उनको आप ये बताएंगे भी। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने युसवा की ख्वाहिश में ये आपको घड़ी भी मैंने दिखा दी, कल मेरी सालगिरह थी और मैं 45 साल का हो गया हूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं भी आपके लिए कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन वीडियोस जो है वो आपकी खिदमत में इसी तरह से पेश करता रहूं और हकायक पर मबनी और हक और सच पर मबनी ऐसी वीडियोस आपके सामने मैं आगे भी लाता रहूंगा, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो और चाहे वो कोई और इंतखाबात हो, चाहे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो। इंशाअल्लाह ताला इंतखाबी अमल के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से जो भी सामान है वो आपको इंशाअल्लाह ताला इसी दुकान से मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।